Hello everyone, my dear friend, most welcome in this session. Today's session revision test special class mock test revision TGT स्पेशल क्लास। आज के इस सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो आप इस सेशन को जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मॉक टेस्ट रिवीजन फॉर TGT स्पेशल क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसकैप इंस्ट्रेस, ये टर्म है किस राइटर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या राइट ऑप्शन बनेगा वर्ड्सवर्थ, शैली, शेक्सपियर, GM हॉपकिंस। तो आपके माध्यम से क्या सही आंसर होगा। तो रिवीजन बेस से सेशन है, आप इसे जरूर ट्राई करिए, देखिए किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, क्विनीन एक्ट्स एज ए प्रिवेंटिव मलेरिया, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इस का सही आंसर क्या होगा, राइट प्रीपोजिशन क्या होगी, आपको चूज करना है। तो ये मलेरिया वर्ड यहाँ पर आया है, तो मलेरिया शब्द से पहले ये बीमारी है, तो इस शब्द से पहले आपका यूज राइट है। नेक्स्ट, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो ये जो लाइन है, कोटेशन है, किस पात्र के द्वारा, किस कैरेक्टर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं, अथोलो, किंग लियर, सीजर, हैमलेट, तो किस फेमस कैरेक्टर के माध्यम से ये लाइन कही गई है। तो ये लाइन कौन कहता है, इसका राइट आंसर है डी हैमलेट। नेक्स्ट, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है, क्या फिगर ऑफ स्पीच होगी। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से कब्र तक। कहने का तात्पर्य है, जो यहाँ पर क्रेडल मीन्स क्या होता है, पालना, पालना, पालना। ये किससे संबंधित है, ये संबोधित किससे कर रहा है, जन्म से। किससे कर रहा है, जन्म से, जन्म से संबोधित है या जन्म से संबंधित है। तो जब किसी तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आपको चूज करना है, क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा, आपको चूज करना है। लिटोटेस, एंटीथेसिस, पन, मिटोनमी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। मिटोनमी जो फिगर ऑफ स्पीच है, वहां पर मिटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होगा जो मूल उसका ओरिजिनल नाम से ना संबोधित किया जाए, किसी उससे जो जुड़ी हुई शब्द, जुड़ी हुई वस्तु से नाम से बोला जाए, तो उसे मिटोनमी फिगर ऑफ स्पीच बोला जाएगा। अब यहाँ पर क्रेडल, जो क्रेडल मीन्स क्या होता है, पालना, जो एक जन्म से रिलेटिव है कि फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक, अर्थात जन्म से, ग्रेव मीन्स कब्र, जन्म से कब्र तक। तो इस यहाँ पर अलंकार क्या होगा, मिटोनमी। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, पीपल हु आर एवर्स हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। इस ऑप्शन में आपको राइट प्रीपोजिशन फिलअप करना है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी कि पीपल हु आर एवर्स
डॉट डॉट हार्ड वर्क। तो यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशन क्या होगी? इस एवरेज के बाद हमेशा हमेशा क्या, हमेशा टू का यूज होता है। टू का यूज होता है। किसका होता है? टू का यूज होता है। नेक्स्ट राइट आंसर है डी। Which character in Shakespeare? Which character in Shakespeare's Macbeth was untimely raped? शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में, शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में किस पात्र का जो जन्म है अनटाइमली, समय से पहले हुआ था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बैंको, मैकबेथ, अथोलो, तो मैकडफ, राइट आंसर है डी। एग्जाम में क्या होता है कि परीक्षा भवन में जो सरल क्वेश्चन जो हमें आते हुए वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो सही और आसान क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट, इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ की किस कविता में इज द बॉय ऑफ विंडर अफेक्टेड बाय म्यूटनेस? एक किस वर्ड्सवर्थ की किस कविता का भाग है म्यूटनेस? तो रूथ, माइकल, प्रेल्यूड, रेक्ल्यूज। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? द बॉय ऑफ विनेंडर्स। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? सी राइट आंसर, प्रेल्यूड। नेक्स्ट, व्हिच कैरेक्टर इन किंग लियर assumes a dispute to continue serve Lear though Lear has vanished him? किस पात्र को किंग लियर ने वैनिश कर दिया था और वो कौन है जो कि किंग लियर की सेवा करता है? तो लगातार सेवा कर रहा है। एडगर, एडमिंड, केंट, नन ऑफ दीज। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? आपको चूज करना है क्या इसका प्रश्न बनेगा। वह एक केंट है। सी ऑप्शन राइट है। केंट है जो क्यास एक नौकर के भेष में राजा की, किंग लियर की सेवा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है सी, केंट। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज इज द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी विच अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है किस वर्क में वर्ड्सवर्थ में इंक्लूड किया है, प्रदर्शित किया है? प्रेल्यूड, रूथ, लिरिकल वायलेट, टिंटन एबी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कैम्ब्रिज इज द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी व्हिच अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ। किसमें प्रस्तुत किया है, किसमें उसका उल्लेख है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का? तो आपको राइट आंसर चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस का जो आंसर है प्रेल्यूड, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हु स्वेयर्स his love for Gondriel and Regan in King Lear's? कौन कसम खा रहा है या कौन कसम खाता है हिज लव, अपने प्रेम की, फॉर गोंड्रेल के लिए एंड रीगन, रीगन और गोंड्रेल के लिए कौन कसम खा रहा है? एडगर, एडमंड, केंट, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आप समय ना लगाते हुए या समय को ना
वेस्ट करते हुए आप इस सेशन को फटाफट देखिए। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है आपको चूज करना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है, तो आपको चूज करना है क्या इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट है, काउंट नेंस। इसका मतलब होता है चेहरा, चेहरा या भाव, चेहरा भाव, चेहरा या भाव। नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेलिंग वर्ड, आपको मिस स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। किस वर्ड की मिस स्पेलिंग वर्ड है, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है, जो रॉन्ग स्पेलिंग है, वो बी ऑप्शन की है। करेक्ट स्पेलिंग है एस डिसेमिनेट। इसका मतलब होता है प्रसार, प्रसार या फैलाना, फैलाना, प्रसार, प्रसार करना या फैलाना। तो राइट आंसर है इस बी वाले ऑप्शन की स्पेलिंग जो है रॉन्ग है। सही स्पेलिंग होगी एस होगी इसमें। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट पंक्चुएशन वर्ड, आपको करेक्ट पंक्चुएशन चूज करना है। क्या करेक्ट पंक्चुएशन है इसका, तो फाइंड आउट करना है क्या सही होगा इन 4 ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर है सी, सम पर्सन। सम पर्सन के बाद कामा और जो किसी अतिरिक्त बात को जोड़ा है उसके बाद कामा और फिर से के बाद कामा, तो राइट आंसर होगा और ए फुल स्टॉप। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है, व्हाट हैपेंस विद वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट क्या घटना होगी विद साथ में वर्ब, वर्ब के साथ में क्या घटित होगा ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या होगा, नेवर चेंज, चेंजेज, ओमिटेड, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही ऑप्शन है आपको चूज करना है, क्या सही ऑप्शन होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब में क्या होगा, चेंज होगी, नेवर चेंज, ओमिटेड, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, नेवर चेंज। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट में इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, ऑफिसर ने टाइपिस्ट से बोला या कहा, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, इस पत्र को तुरंत टाइप करिए। तो यहाँ पर आदेश की या निर्देश की बात हो रही है। तो जब आदेश या निर्देश दिया जाए, वहां पर हम सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करते हैं। वहां पर हम जहाँ जिस सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए
जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब said to के स्थान पर हम ऑर्डर्ड में said to को कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आदेश या आदेश दिया गया है या आदेश या निर्देश हो तब हम वहां पर said to को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। और दिस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करो तो दिस का दैट होगा, दिस का दैट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि दैट किस सेंटेंस में है। यहाँ पर सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट दिया गया है, तो रॉन्ग है। द ऑफिसर टोल्ड द टाइपिस्ट दैट सी, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट है और यहाँ पर सी दिया है, सी टाइपिड। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर इमीडिएटली, तो राइट आंसर है सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है आपको चूज करना है। क्या इसका सही प्रश्न बनेगा, क्या इसका सही प्रश्न आंसर है, तो इसका सही प्रश्न है सी। इसका मतलब होता है अटल या दृढ़। क्या है? अटल या दृढ़, अटल या दृढ़। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ द फ्लो, फॉलो मतलब फ्लोक मतलब कहता है ज्वार भाटा। क्या? ज्वार भाटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा एंटोनियम का? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट, इफ ए वर्ड हैज मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग इट इज, ऐसा एक शब्द, यद्यपि एक शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखता हो अर्थात स्पष्ट शब्द हो, उसके कई एक शब्द हो जिससे स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्लियर, एग्जैक्ट, प्रेसियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अस्पष्ट जिससे कई अर्थ निकले, कई भाव हो, कई अर्थ हो, उसे कहेंगे अस्पष्ट। तो द एंटोनियम्स ऑफ द एज मीन्स क्या होता है? कहावत या सूक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका एंटोनियम चुनना है। क्या चुनना है? एंटोनियम चूज करना है, सेइंग, मैक्सिमम, मोटो। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, वैक्यूम इज, वैक्यूम मीन्स क्या होता है? मृत आत्मा की शांति, मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना या संगीत। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या बनेगा? प्रेयर फॉर द डेड। नेक्स्ट, escape God, इसका मतलब क्या होता है? बलि का बकरा, बलि का
वक्रा, वली का वक्रा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए पर्सन हु इज द ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, ए पर्सन हु इज प्रेज फॉर द मिस्टेक विच ही कमिट, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स विच ही कमिट्स नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट है। एक व्यक्ति जो आरोप लगाता है फॉर मिस्टेक, गलती के लिए, ऑफ अदर्स, दूसरे की गलती के लिए आरोप लगाता है, तो क्या कहेंगे? स्केप गॉड अर्थात बलि का वक्रा। नेक्स्ट, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज, इसमें क्या राइट आंसर बनेगा? कॉर्पोरल किससे मतलब है? शारीरिक, शारीरिक 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 दंड। क्या होगा? शारीरिक दंड, शारीरिक दंड। बॉडली पनिशमेंट, सोल पनिशमेंट, हेयर पनिशमेंट, रिलेटिव पनिशमेंट। तो शारीरिक पनिशमेंट मतलब बॉडली पनिशमेंट, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, फॉर गुड मीन्स, फॉर गुड मीन्स क्या है? डूइंग गुड टास्क, बी फॉर द टाइम बीइंग, सी नेवर, फॉर एवर। राइट आंसर क्या होगा? फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है स्थायी, परमानेंट। क्या होगा? स्थायी।